हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दैट इज ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है, ऑप्शनल कब सिलेक्ट करना है और कौन सा ऑप्शनल सही रहता है, इन सवालों का जवाब देता हूं। ठीक है, तो अभी आपको पता है आपका जो यूपीएससी में सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है आपके यूपीएससी में मेंस में मार्क, और मेंस में मार्क्स आपके डिपेंड करते हैं आपका ऑप्शनल कैसा है, ऑप्शन में कितनी कमांड है, कितने आपके ऑप्शनल मार्क्स आते हैं। क्योंकि 1750 में से आपके 500 मार्क्स दैट इज आउट ऑफ 7 पेपर 2 पेपर आर फ्रॉम द ऑप्शनल, एंड इन दैट 500 यू कैन स्कोर मोर देन 300 और लेस देन 200। सो दिस क्रिएट अराउंड डिफरेंस ऑफ 100 मार्क्स विच इज सिग्निफिकेंट इन द मेंस प्रिपरेशन। सो एक एक करके आंसर का जवाब देता हूं। पहला है कि ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है आपका इंटरेस्ट और कंफर्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास कई बच्चे आते हैं जैसे कि हिंदी मीडियम के आते हैं, अब वो बच्चों का हिंदी मीडियम में कंफर्ट है, इंटरेस्ट है और हिंदी लिटरेचर में कॉन्स्टेंटली रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको हिंदी लेना है। सेम केस जो इंजीनियर हैं जो कॉन्स्टेंटली मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहे हैं या फिजिक्स में उनकी बहुत अच्छी कमांड है, आपको उन्हीं सब्जेक्ट को लेना है क्योंकि वहां पे आपका इंटरेस्ट है, कंफर्ट है। कोई ऑप्शनल छोटा बड़ा आसान नहीं है, सारे ऑप्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ मेहनत है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्टाइज। सो पहला पॉइंट है आपका इंटरेस्ट और कंफर्ट, अगर वो है यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस में आप जनरल पढ़ के पॉइंट ऐड करके वैल्यूएशन से कर दोगे, आपको ऑप्शन में एक्सपर्टाइज चाहिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिसोर्सेज में सिलेबस के हर पॉइंट पे आपके पास अच्छा कंटेंट हो, आपके पास टॉपर्स की कॉपियां हो, कहीं ना कहीं अच्छी टेस्ट सीरीज हो, तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, अच्छी बुक लिस्ट हो, आपको बहुत आसान कर देगी आपकी ऑप्शन की प्रिपरेशन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को आपको ध्यान में रखना है कि वो सब चीजें मिल रही है कि नहीं। तीसरा देखो, आपको करंट ट्रेंड्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी आप देखोगे कॉन्स्टेंटली 4-5 सालों से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी, इन्हीं के अराउंड चीजें घूमती रहती हैं, इन पे मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कभी किसी में ज्यादा किसी में कम। ठीक है, बट ये करंट ट्रेंड्स है, आज से 15 साल पहले ट्रेंड्स अलग थे। अभी आपको करंट ट्रेंड्स में ध्यान में रख के अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिलेक्शन पाना, ना ज्यादा एक्सपर्ट बनना, ना किसी चीज में ज्यादा नॉलेज लेना, सिलेक्शन पाना है। करंट ट्रेंड्स देखो, उससे फायदा ये होता है कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, आप इजीली उस सब्जेक्ट की डेप्थ में चले आते हो, टॉपर्स की कॉपी होती है, वैल्यू एडिशन होता है, तो इट विल हेल्प यू। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस प्रिपरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो आप ये समझ लीजिए कि एक होते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट ऑप्शनल, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक होते हैं डायनेमिक जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया। किसी किसी का नेचर होता है, मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को याद बहुत जल्दी हो जाता है, आसानी से याद कर लेते हैं। तो आपका नेचर अगर इजीली याद करने वाला है, जो आपको लगता है आप एक पर्टिकुलर डायमेंशन फिक्स होकर सब कुछ याद कर लोगे, देन गो फॉर स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, या आपके एग्रीकल्चर टाइप के हो गए, जहां पे चीजें स्टैटिक है बट जहां पे आपको लगता है यू आर गुड इन लिंकिंग द सब्जेक्ट। जैसे आपका स्टैटिक है, थ्योरी पार्ट है, उसको तुम करंट से लिंक करो, दैट इज द गेम ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आपको अपना ये आइडिया लग जाएगी किसमें तुम अच्छे हो। ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ओवरलैपिंग ऑफ जीएस विद द ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कई सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, उसका आपका जीएस 1 2 3 4 सब में कहीं ना कहीं ओवरलैप है। जैसे सोशियोलॉजी है, जीएस में आपको सोसाइटी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप टेक्निकल सब्जेक्ट में जाओगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इवन ऐसे में और अलग पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग विद द जीएस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हाइल चूजिंग अ ऑप्शनल। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कंफर्ट देखो, इंटरेस्ट देखो, देन करंट ट्रेंड्स पे जाओ, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज जाओ, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट, एंड फाइनली आपका ओवरलैपिंग विद द जीएस। अगर आप इन 5 चीजों को ध्यान में रखोगे तो शायद बेटर एक तरीके से क्राइटेरिया सिलेक्ट कर पाओगे ऑप्शन सिलेक्ट करने का। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन हमें कब सिलेक्ट करना चाहिए फाइनली। जैसे मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो बिगिनर हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देखो आप इस प्रिपरेशन में टाइम के साथ बेटर होते जाते हो, आपको अपना इंटरेस्ट पता चलता है। जैसे आपने स्टार्ट किया, अभी आपको नहीं पता, आपको नहीं सिलेक्ट करना है, आप धीरे धीरे देखोगे आपका पॉलिटी में इंटरेस्ट लग रहा है, आईआर में इंटरेस्ट लग रहा है, गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। आप देखोगे आपको सोसाइटी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं,
समवेयर आप फाइंड करोगे आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, ज्योग्राफी अच्छी लग रही है, आप विद टाइम व्हेन यू थिंक कि तुम इस पेपर को अच्छे से कर लोगे, इस सब्जेक्ट को अच्छे से कर लोगे, देन उसके प्रीवियस क्वेश्चन देखो, सिलेबस देखो, फिर आप डिसाइड करना कि और उसमें क्या क्राइटेरिया देख लो। पहले आप एलिमिनेट कर दो, अपने टॉप 5 निकालो, फिर एलिमिनेशन स्टार्ट कर दो कि अभी मेरे को लगता है ये नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, फिर इंटरेस्ट इतना नहीं जा रहा, फिर धीरे धीरे करके 5 से 3 पे आओ, फिर 3 से फाइनली 2 पे आओ, और फिर अपने जो सीनियर हो, गाइडेंस हो, आप मेरे पास कभी मैसेज कर सकते हो, आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा हमारे वीडियो के नीचे। आपको मैं बताऊंगा किस फेज पे आपको फाइनली सिलेक्शन करना है, और आप 20 दिन देने के बाद इफ योर इनर वॉइस, जो आपकी इनर वॉइस कह रही है कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उस फाइनल ऑप्शन को सिलेक्ट करो। और ये दिमाग से हटा दो कि कोई ऑप्शन इजी है, कम पढ़ने से हो जाएगा, बच्चे आते हैं सब 3 महीने में ऑप्शन हो जाए, बेटा नहीं होता। यूपीएससी में नहीं होती चीजें, हर चीज में टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। बिग थिंग्स टेक टाइम, एंड इफ यू आर थिंकिंग टू टेक शॉर्ट टर्म, इट विल नेवर वर्क। शॉर्ट टर्म यूपीएससी में वर्क नहीं करते हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको ऑप्शन कवर करने में 3 चीजों का ध्यान रखना है, सिलेबस के हर पॉइंट पे आपको चीजें पता हो, हर पॉइंट पे आपके पास नोट्स हो, हर पॉइंट पे आपके आंसर राइटिंग की हो। आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट सोर्स मैं हमेशा बोलता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वहां से आपको यूपीएससी की साइकोलॉजी पता चलेगी, वहां से आप पैटर्न समझ पाओगे, वहां से आप अपने करंट को बेटर से प्रिपेयर कर पाओगे एज पर द नीड ऑफ द यूपीएससी। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे यूपीएससी प्रिपरेशन में और ऑप्शन सेलेक्ट करने में, डेफिनेटली आपका माइंड हल्का होगा, आप क्लैरिटी पे जाओगे, एंड समवेयर आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है अप टू द मार्क, वो आपकी बेटर होती जाएगी। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी भी नहीं है, यू कैन ऑलवेज कम एंड कॉन्टेक्ट मी, एंड बाकी मैं ट्राई करूंगा ऐसे कई जो आपके क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सो टिल द टाइम आप डू सब्सक्राइब, एंड सी यू। मैं और ऐसी वीडियो लाऊंगा जहां पे एक एक जो बेसिक क्वेश्चन है उनको हेल्प करता हूं। चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।